अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 27th लेसन के अंदर हम आ चुके हैं। अब इसके बाद हमारे ऑलमोस्ट 3 लेसन ही बाकी रह जाते हैं। सो यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। हम तालीलात के बारे में बात करेंगे। इल्लत जो है बीमारी को कहते हैं, और अरबिक जो लैंग्वेज है उसके अंदर हरूफ इल्लत जो हैं वो 2 हैं। बीमारी वाले हरूफ जो हैं वाव और या हैं। अब इनको क्या बीमारी होती है, इनको इल्लत क्यों होती है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले तो ये समझिए जिन अफ़ाल के मादा में हरूफ इल्लत शामिल हों वो मुअत्तल कहलाते हैं, यानी ऐसे वर्ब जिनमें ये 2 हरूफ हों वो मुअत्तल कहलाते हैं, और जिनमें वो ये ना हो ये 2 वाव और या वो हरूफ अफ़ाल सही कहलाते हैं। ये नए वर्ब्स की बात हो रही है। मुअत्तल फ़ेल की इल्लत का इलाज करने के लिए के अमल को तालील कहा जाता है। अब इन बीमारी वाले हरूफ का इलाज जब किया जाता है उस अमल को तालील कहा जाता है। दैट इज़ वाई कि हम तालीलात पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन के अंदर हम इन्हीं बीमारियों का इलाज करने वाले हैं। तालील के तरीके होते हैं, इस बीमारी के इलाज के तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है मुताबिकत, और दूसरा होता है तख़फ़ीफ़ सकील। अब पहले मुताबिकत के बारे में बात करते हैं। देखिए, हरूफ इल्लत को पिछले हरूफ की हरकत के मुताबिक तब्दील करना। अब हरूफ इल्लत है, उसका जो पिछला हरूफ है उसके मुताबिक उसकी हरकत को भी तब्दील करना, इसको मुताबिकत कहते हैं। अगर किसी फ़ेल में वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर हो तो ये ओरिजिनल शेप है इनकी, तो मुताबिकत पहले से ही मौजूद है, लिहाजा किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। तब्दीली की ज़रूरत तब है जब वाव से पहले पेश ना हो बल्कि ज़बर या ज़ेर हो और या से पहले ज़बर या पेश हो, फिर तब्दीली की ज़रूरत पेश आती है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये तीर अभी यहाँ पर स्क्रीन पर अभी आपको नज़र आ रहे हैं। स्लाइड थोड़ी सी गलत तरीके से लोड हो रही है, लोड होने में वेट करते हैं। अब देखिए, पहले आप जब तक स्लाइड लोड होगी अब तब तक आप ऊपर की तरफ देखिए। तालील के तरीके हैं। पहला तरीका है मुताबिकत और दूसरा है तख़फ़ीफ़ सिकल, जो कि हमने बात की है। अब मुताबिकत को एक साइड में रखते हुए तख़फ़ीफ़ सिकल जो है इसके फिर मज़ीद 2 तरीके हैं। एक है इंतकाल हरकत और दूसरा है इस्कात हरकत। इनके बारे में डिटेल हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहले ऊपर की तरफ राइट साइड में अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ से ज़बर ज़ेर पेश, ये ज़बर के आगे वाव और अलिफ, ज़बर के आगे फिर या और अलिफ, और ज़ेर के आगे फिर वाव और या, और पेश के आगे फिर या और वाव। ये क्यों है और ये क्या है, इसका मतलब समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक ये पूरी की पूरी स्लाइड लोड नहीं होती आपकी समझ में कोई बात आने वाली नहीं है। नीचे ये स्लाइड लोड हो रही है तब तक हम ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ देखेंगे। मादा, बाब, असली शक्ल, मुताबिकत के ज़रिए तालील और इस्तेमाली शक्ल। अब देखिए, यहाँ तक मैं इस स्लाइड को रोक के रखूँगा अभी। मादा जो है पहला काफ, वाव और लाम, कवाला, ये है मादा, बाबिनून से आता है। असली शक्ल है कवाला, कवाला। अब वाव से पहले तो रूल यह है कि पेश होना चाहिए। अब ज़बर है यहाँ पर वाव के ऊपर, वाव से पहले काफ के ऊपर, तो वाव को पहले हरूफ की हरकत के मुताबिक तब्दील करना है। अब हरूफ इल्लत जो है वाव से पहले ज़बर की वजह से वाव अलिफ में तब्दील हो गया। कवाला जो ज़बर होती है अलिफ के कायम मुकाम होती है, तो वाव को अलिफ में तब्दील करना पड़ा। आई होप कि आप मुझे समझ रहे हैं। तो कवाला जो है वो काला बन जाएगा। अब काला आप हदीस में भी देखते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान के अंदर भी देखते हैं यकीनन। तो ये एक्चुअल में कवाला है इसकी असली शक्ल। फिर ये वाव हज़फ होकर अलिफ में, हज़फ नहीं बल्कि चेंज होकर अलिफ में तब्दील हो गया है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ काला। अब बा या एन जो है ज़्वाद बाब से आ रहा है, बया, यहाँ भी सेम है, या अलिफ में तब्दील हो गया है क्योंकि या से पहले ज़बर है, ज़बर अलिफ के कायम मकाम होती है, तो बया जो है वो बा के अंदर तब्दील हो गया है। सेम दावा जो है वो दा में तब्दील हो गया, एंड कज़ाया जो है वो कज़ा में तब्दील हो गया। सेम रमाया जो है वो रमा में तब्दील हो गया। उसके बाद नोट करने वाली एक बात है, खड़ी ज़बर
अलिफ के कायम मकाम होती है। अब खड़ी ज़बर जो होती है अलिफ के कायम मकाम होती है। और अरबी ज़ुबान की इमला का कायदा है कि किसी भी मुअत्तल फ़ेल में मादे के हरूफ में आखिरी हरूफ इल्लत या को तालील के ज़रिए अलिफ में तब्दील किया जाए तो ऐसे में अलिफ के बजाय खड़ी ज़बर लिखी जाती है और उसके नीचे या भी लिख दी जाती है, जिसे खड़ी ज़बर की कुर्सी कहा जाता है। ये लिखने का एक ढंग होता है, मसलन हवा। अब देखिए ये जो हवा है ये असल में या जो हुरूफ इल्लत इसके अंदर आ रहा है, तालील के जरिए इसको अलिफ में तब्दील किया गया। अब अलिफ लिखा नहीं जाएगा इसमें, तो अलिफ को खड़ा अलिफ लिखा जाता है, फिर या भी लगा दिया जाता है साथ। इस हवाले से इसको अलिफ की कुर्सी बताया जाता है। ये हवाया नहीं है, ये हवा है, एक्चुअल में हवाया ही है, लेकिन अब ये हवा पढ़ा जाएगा। वक़ा, जज़ा, क़ज़ा, इस तरीके से ये या यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया जाता है और इसको अलिफ की कुर्सी बताया जाता है। ये पहचानने के लिए होता है कि इसकी तालील हो चुकी है। और दूसरी बात, ब्लू कलर से अलिफ वाव की और खड़ी ज़बर उमूमन या की तब्दील। अब दूसरी बात है जो कि ब्लू कलर से नीचे आप देख रहे हैं, अलिफ वाव की और खड़ी ज़बर उमूमन या की तब्दील शुदा शक्ल होती है। और मसलन दआ का मादा जो है वो दआवा है और रमा का जो मादा है वो रमया है। आगे चलते हैं और देखते हैं मज़ीद कुछ चीज़ें। तख़फ़ीफ़ सिकल के बारे में बात करते हैं। मादे के फ़ेल का जो मादा है वाव और या चूँकि हुरूफ़ इल्लत हैं इसलिए वो किसी भी हरकत ज़बर ज़ेर पेश का सिकल यानी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इसीलिए बीमारी वाले हुरूफ हैं, ये किसी भी हरकत का बोझ बर्दाश्त नहीं करते हैं। हुरूफ़ इल्लत का बोझ दूर करने के अमल को तख़फ़ीफ़ सिकल कहते हैं। अब ये बोझ दूर किया जाता है, इसी अमल को तख़फ़ीफ़ सिकल कहते हैं। तख़फ़ीफ़ सिकल के फिर दो तरीके हैं जिसका मैंने जिक्र किया था, इंतकाल हरकत और इस्कात हरकत। अब पहले इंतकाल हरकत के बारे में बात करते हैं। कोई भी हरकत हुरूफ़ इल्लत वाव या के ऊपर या नीचे से हटाकर हुरूफ़ इल्लत से पहले वाले हरूफ पर जिस पर जज़्म हो की तरफ मुंतकिल करना। समझिए बात को, कोई भी हरकत हो ज़बर ज़ेर या पेश वाव और या के ऊपर या नीचे से हटाकर हुरूफ़ इल्लत जो है उससे पहले वाला जो हुरूफ है जिस पर जज़्म हो उसकी तरफ मुंतकिल करना, इस अमल को इंतकाल हरकत कहा जाता है। मसलन मादा जो है वो कावला है, इसको ये बाब नून है, इसका जो मुजारे बनता है वो यनसुरु के वज़न पर अगर इसको लाया जाए कवला को यनसुरु के वज़न पर तो इसकी जो असल शक्ल है वो यकूलु बन जाएगी, वरना तो यनसुरु के वज़न पर आएगा ये नून बाब में से मुतारे तो यकवुलु बनना चाहिए था, यकवुलु। अब चूंकि वो आव जो है हुरूफ़ इल्लत है इसके ऊपर ये साइलेंट हो जाता है, जज़म इसके ऊपर लग जाती है पहले हुरूफ के मुताबिक जो कि काफ है यहाँ पर, तो यनसुरु यकवुलु जो है वो यकूलु बन जाएगा, यकूलु। वाव की जो एक्चुअल हरकत है वो काफ को दी जाएगी जो उससे पहले वाला हुरूफ, और वाव जो है हुरूफ़ इल्लत खुद साइलेंट हो जाएगा, ये इसकी एक्चुअल रूलिंग है। उसके बाद मादा बाया एन बाया जो है बाब ज़ात के मुजारे यदरिबु के वज़न पर लाए तो असली शक्ल यबीउ बन गई। अब चूंकि इसकी असली शक्ल बननी चाहिए थी यज़यिबु या सॉरी यबयिउ, यबयिउ और बन गई यबीउ। क्यों बन गई ये आपने समझ लिया है। उसके बाद इस्कात हरकत के बारे में बात करते हैं। इस्कात गिराने को कहा जाता है। अगर हुरूफ़ इल्लत से पहले वाले हुरूफ पहले से हरकत मौजूद हो तो हुरूफ़ इल्लत की हरकत को पीछे करना मुमकिन नहीं होता। इस सूरत में हुरूफ़ इल्लत पर मौजूद हरकत को गिरा दिया जाता है। अब देखिए वहाँ पर तो गुंजाइश थी कि पहले वाला हरूफ जो है वो मजूम था, फिर उसकी हरकत जो उसके ऊपर मुंतकिल हो गई थी, इंतकाल हरकत हो चुका था। लेकिन यहाँ पर पहले वाला जो हुरूफ़ इल्लत से पहले उसके ऊपर खुद की हरकत है, तो वहाँ पर मुमकिन नहीं है कि वो हुरूफ़ इल्लत की हरकत उसकी तरफ धकेल देना, तो फिर वो उसको स्किप कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। मसलन मादा दावा को बाब नून के मुदारे यदऊ बना। अब देखिए दावा जो है वो यदऊ बन गया है। इस्कात हरकत के ज़रिए इसकी तालील के बाद इस्तेमाल शुदा जो शक्ल है वो यदऊ बन गई। असल में दावा जो है बाब नून के मुजारे के ऊपर यदऊ बना है, यदऊ। अब चूंकि देखिए वाव जो है इसके ऊपर भी पेश है, अब एन जो उससे पहले है अगर ये साइलेंट होता तो वाव की जो हरकत पेश है वो एन के ऊपर चली जाती। अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एन की अपनी हरकत मौजूद है,
तो यहाँ पर वाव की जो हरकत है उसको स्किप कर दिया जाएगा, इसकाती हरकत इसी को बोला जाता है, और ये जो पेश है यहाँ पर स्किप होगा, उसकी जगह जज़म आ जाएगी और ये इस्तेमाली शक्ल यदऊ बन गई। इसी तरह से मादा रमया रा मीम या को बाबिज़ात के मुजारे यरमियू ये बन जाएगा बाबिज़ात के मुजारे के ऊपर। अब इसकाती हरकत के ज़रिए तालील के बाद इस्तेमाली जो शक्ल बन गई वो यरमी बन गई, एक्चुअल में यरमियू इसकी शक्ल थी। और ये स्लाइड भी थोड़ी अजीब तरीके से यहाँ पर लोड हो रही है, जब तक लोड होगी हम वेट करते हैं, देखते हैं कि देखिए असली शक्ल और इस्तेमाली शक्ल। एक्चुअल में ये था माजी मुदारे, असली शक्ल कावाला, मुजारे शक्ल याकूलू, असली शक्ल माजी में बया, मुजारे की यबीऊ, इस्तेमाली शक्ल कावाला की इस्तेमाली शक्ल कवाला है, वो उसकी ओरिजिनल शक्ल है और मुजारे में सेम रहती है यकूलू, और बया की इस्तेमाली शक्ल बा है और यबीऊ मुजारे में सेम रहती है, तो ये चेंज आती है। अब देखिए सीखने के लिए चंद आयात हैं। क़ालत इन्नल मुलूकु इदा दखलू करियतन अफसदूहा वजअलू अइद्दतन अहलिहा अदिल्ला। कोई भी तर्जुमा, कोई भी रूलिंग मैं समझाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज यू आर इन लेसन नंबर 27 नाउ। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसुन सलासा। कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है लेसन के हिसाब से खुद देख लेना। इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन एंड या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अब यहाँ पर करेक्शन हो गई है सलाता में, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, कंपोजिंग में रह जाती है ये चीज़ें। मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिह। आगे बढ़ते हैं और तख़फ़ीफ़ सिकल और मुताबिकत के बारे में बात करते हैं। बाद मुअत्तल अफ़ाल की तालील में दोनों क़वाइद तख़फ़ीफ़ सिकल और मुताबिकत इस्तेमाल होते हैं, ये तो हमने डिटेल से पढ़े हैं, लेकिन कुछ मुअत्तल अफ़ाल ऐसे हैं जिनकी तालील में ये दोनों क़वाइद अप्लाई होते हैं। पहले तख़फ़ीफ़ सिकल का कायदा अप्लाई होता है और फिर मुताबिकत का सेम साथ में ही। जैसे कि इस स्लाइड में देखते हैं, हो सकता है स्लाइड थोड़ी बड़ी हो, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। मादा बाब असली शक्ल, इंतकाल हरकत मुताबिकत के बाद इस्तेमाली शक्ल। अब मादा जो है वो काफ वाव मीम है, बाब अफ़ाल से है, और ये स्लाइड भी थोड़ी इसको तेज़ तेज़ चलाने की मैं कोशिश करूँगा अभी। जी हाँ, तो ये देखिए ये स्लाइड लोड हो चुकी है। मादा जो है वो काफ वाव और मीम है, बाब अफ़ाल है, असली शक्ल है अक़वामा युक़विमु, और इंतकाल हरकत के बाद अक़वामा युक़विमु सेम इंतकाल शक्ल अक़वामा युक़िउमु, सॉरी वहाँ पर युक़विमु था और यहाँ पर इंतकाल हरकत के बाद युक़िउमु, और मुताबिकत के बाद जो इस्तेमाली शक्ल बन गई। अब यहाँ पर पहले इंतकाल हरकत का कायदा अप्लाई हो, उसके बाद मुताबिकत का अक़ामा युक़ीमु, इसकी शक्ल बन गई मुताबिकत के बाद। अब ये कैसे बन गई, ये रूलिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से दोहराने वाला नहीं हूँ। फिर बाब जो मादा जो ऐन वाव नून बाब इस्तिफाल से है, इस्तअवना युस्तअविनु। अब इस्तअवना यस्तअविनु और मुताबिकत के बाद इस्तेमाली शक्ल इस्तअना यस्तअइनु, इसी से नस्तअइनु भी आगे आ रहा है। फिर और कवाला बाब नून सुलासी मुजर्रद से आ रहा है, यकूलु युक़वालु, सॉरी असली शक्ल है युक़वालु, और फिर चूंकि ये सुलासी मुजर्रद से है, फिर इंतकाल हरकत के बाद युक़ाउलु और मुताबिकत के बाद इस्तेमाली शक्ल युक़ालु हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़िबून। उसके बाद चंद मजीद मिसालें हैं। सलासी मजीद फ़ीही बाब अफ़ाल खवफ़ा अख़ाफ़ा युख़ीफ़ु, और तवा अता युतीउ अमाता युमीतु अगासा युगीथु अदा युदीउ, और सुलासी मजीद फ़ीही यहाँ पर बाब इस्तिफ़ाल से गवसा से इस्तगासा यस्तगीसु, इस्तताअ यस्ततीउ, इस्तकाम यस्तकीमु, इस्तजाब यस्तजीबु, इस्तखर यस्तखीरु। तो ये बहुत सारी मिसालें इकट्ठी करके मैं लाया हूँ आपके लिए। और यहाँ पर ये लास्ट स्लाइड है शायद इसको देखते हैं। अब सुलासी मजीद से मुतल्लिक दोहरी तालील वाले चंद अफ़ाल हैं, दोहरी तालील जिनके अंदर होती है। मादा यहाँ पर दिया गया है, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। असली शक्ल है इह्तदा यहतदीयु, और इस्तेमाली शक्ल मुताबिकत और इसकात हरकत के बाद इह्तदा यहतदी, और वल्ली युवल्ली वल्ला युवल्ली,
اور ابتغیا یبتغیو ابتغا یبتغی، نادیا ینادیو نادا ینادی، افتیا یفتیو افتا یفتی، استفتیا یستفتیو استفتا یستفتی، التحیا ینتحیو التحا ینتحی، تواسیا یتواسیو اور تواسا یتواسا، توفیا یتوفیو توفا یتوفا، استویا یستویو استوا یستوی، اشترا یشتریو اشترا یشتری۔ یہ شاید آپ کو لینگویج تھوڑی سی ٹف لگے، لیکن آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا اگر آپ گرامر سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں لیتا ہوں آپ سے اجازت، ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ۔